हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एक्सपर्ट में स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ और भारत की नदियाँ का पार्ट 2 MCQ के रूप में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी के बारे में जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। इसका सही आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ए नंबर होगा महाबलेश्वर। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कृष्णा की सहायक नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती है जिसमें आपका नर्मदा और सोन नदी है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसमें भूमि बंधित नदी हो जाएगी लूनी नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका आंसर होगा सोन। अगला प्रश्न है मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहकर बहती है वो नदी है नर्मदा नदी। उसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किन नदियों का स्रोत है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है और माही नदी भी निकलती है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1, 2, 4 डी नंबर आंसर सही होगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के लिए बिहार की नदी है कोसी नदी को जाना जाता है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमालय पार की जो नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये सभी नदियाँ मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। निम्न में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से बहती है? तो रिफ्ट वैली से जो बहने वाली नदी है वो नदी नर्मदा नदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपका हो जाएगी बी नंबर गोदावरी नदी।
अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में उद्गम गोदावरी का है, झेलम का है, रावी का है, लेकिन घाघरा नदी नेपाल से आती है, इसलिए इसका आंसर होगा घाघरा। निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में उद्गम इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसकी भारत के बाहर उद्गम क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। रावी, चेनाब और ब्यास का उद्गम भारत में ही है, जबकि सतलज नदी राकस ताल झील तिब्बत से आती है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। तो देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये बात सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये बात गलत है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, ये बात सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी नंबर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सभी इसकी सहायक नदी है, लेकिन इसकी सहायक नदी अमरावती नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी नंबर होगा। और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो कच्छ के रन में समाहित होने वाली नदी अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात के कच्छ रन में समाहित होती थी, ये नदी है लूनी नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कोसी देखिए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, घाघरा भी दक्षिण की ओर, गंडक भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में प्रवेश करती है, इसलिए आंसर होगा सी नंबर सोन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। देखिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं, वो नदी का जो ग्रुप है वो आपका आंसर डेल्टा बनाने वाली नदी सी नंबर हो जाएगी, कावेरी, गंगा और महानदी। तो इसका आंसर सी नंबर सही है। अगले प्रश्न देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो ये देवप्रयाग का निर्माण करती है, तो ये स्थान देवप्रयाग है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा जो निर्माण करती है, इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी जो निकलती है वो मानसरोवर झील तिब्बत में निकलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए, गोदावरी नदी कौन कौन राज्य से बहती है? तो ये नासिक महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है, तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इन नदियों में से आपका सही आंसर यमुना हो जाएगा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दो पर्वत श्रेणियाँ विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी, आपका सही आंसर नर्मदा हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली जो नदी है उस नदी का नाम है हुगली नदी, तो इस हिसाब से ये नदी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है, यानी कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा
यमुना। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ये जानते ही आप लोग, बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी ब्यास है, रावी है, चिनाब है, तभी सिंधु की सहायक नहीं है। सतलज नदी का उद्गम है, तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बात सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश। तो इनमें से सबसे जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि कावेरी जो निकलती है वो आंध्र प्रदेश में इसका उद्गम नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कैलाश पर्वत माला तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी में आपकी माही नदी है, जो कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है, और ये नदी गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिलती है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो निकलती है इसका सही आंसर होगा गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती है, जबकि बेतवा यमुना की सहायक नदी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बेतवा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और मिलान वाला प्रश्न है, एक और नदी और दूसरी ओर सहायक नदियाँ। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वह भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रवती, और यमुना की सहायक नदी चंबल है। तो इस हिसाब से 1 का 4 और ए का 4, बी का 3, और इस हिसाब से इसका सही आंसर ए नंबर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है महानदी। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ये हो जाएगा ए नंबर, गोदावरी नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो नदी मुख हुगली का है, तो इसका सही आंसर होगा हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो
इसका सही आंसर होगा सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच जो नदी निकलती है वो अमरकंटक से निकलकर बहने वाली नदी नर्मदा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपका नर्मदा हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर आपका है कोसी नदी। अब सही अगले प्रश्न को देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में इन ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा नदी सही है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जंगबो नदी जब भारत में आती है तो ये भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? तो देखिए इसमें बंगाल की खाड़ी गिरने वाली नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ए और बी दोनों ग्रुप सही है, इस हिसाब से सही आंसर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी डी नंबर आंसर सही है। प्राणहिता और पेन्नार ये नदियाँ सहायक नदी हैं गोदावरी की। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गंगा नदी बेसिन है, उसके बाद दूसरा स्थान आता है आपका गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यमुना नदी में नहीं मिलने वाली नदियों में सही आंसर है सोन नदी, क्योंकि चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदी है, लेकिन सोन पटना के पास गंगा माँ के मिलती है, इसलिए सोन गंगा की सहायक नदी है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? तो देखिए रुद्रप्रयाग का जो निर्माण करती है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। तो सही आंसर बी नंबर। निम्न नदियों में से किसका निर्माण बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें से किस नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इस नदी का सही आंसर होगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदियाँ हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती ये सब हैं, जबकि अमरावती नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कृष्णा की सहायक भीमा है, लूनी की सहायक सुकरी है और गोदावरी की सहायक इंद्रावती है, जबकि गंगा की सहायक नदी पेन गंगा नहीं है, इसलिए बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और अब अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में दिबांग, लोहित और कमेंग ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, इसलिए आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, तो कालिंदी नदी देखिए इसको यमुना के नाम से भी जाना जाता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए चंबल, बेतवा, केन
ये सभी जो सहायक नदियाँ हैं ये यमुना की सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदी विवाद है वो तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी, जो कि पटना के पास गंगा में मिलती है। निम्नलिखित कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? और ये नदी हो जाएगी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर का बात किया जाए तो नर्मदा, तापी, महानदी और साबरमती, इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती है, ये बात सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये भी बात सही है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है और प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो निम्नलिखित में सत्य कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये बात गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का भारत की नदियाँ टॉपिक पर महत्वपूर्ण MCQ। तो अब आगे किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल को, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।